हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर साइंस टीचर माई सेल्फ खुशी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का, और जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करते हैं? ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। यदि आपने मैटर की डेफिनेशन और स्टेट के बारे में भी रीड नहीं किया है तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी अवस्था को बदलते हैं? सो इसका आंसर है यस, मैटर अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, किस टाइप से, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास आइस है, आइस मीन्स बर्फ़ का कोई टुकड़ा है। ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, गैस पर, ठीक है, एक बर्तन में गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। सो ये जो आइस है ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप उस वाटर का और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मीन्स उस गैस पर उसे और हीट अप होने देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को बदलते हैं। जैसे यहाँ पे कैसी स्टेट थी आइस की? सॉलिड थी। यहाँ पे वाटर की स्टेट कैसी थी? लिक्विड थी। और यहाँ वाटर वेपर की स्टेट थी गैस। ठीक है, सो मैटर जो है वो स्टेट को बदलते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ओके, मैटर अपनी स्टेट को दो टाइप से चेंज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, एंड नंबर टू बाय चेंजिंग द प्रेशर। सबसे पहले हम रीड करेंगे कि अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो आपका जो 1.4.1, ठीक है, जो ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण मैटर की स्टेट किस प्रकार चेंज हो जाती है, वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक में रीड करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, आप सबसे पहले देखो क्या करना है, एक बीकर लेना है। बीकर मीन्स कोई भी बर्तन ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको आइस के टुकड़े डालने हैं, मीन्स बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालने हैं, और उसमें एक थर्मोमीटर सेट कर देना है ताकि आप इस बीकर के अंदर जो आइस है उसका टेम्परेचर मेज़र कर सकें। ठीक है, और आपको एक ग्लास स्टील लेनी, इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, इसको घुमाते रहेंगे। ठीक है, चलाते रहेंगे, और आपको बर्नर ऑन कर देना है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो आइस है, जैसे ही आप बर्नर ऑन करेंगे ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो आइस का टेम्परेचर था वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि कोई भी चीज़ कब जमती है? जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, तभी वो जमती है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है ये वेपराइज कब होना स्टार्ट होगा? जब जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको इस एक्टिविटी की हेल्प से सिर्फ यही बताया गया है कि जो हमारा मैटर है, अगर हम मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सो उसकी जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाती है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो आइए अब आगे रीड करते हैं। On increasing the temperature of a solid, the kinetic energy of the particle increase. Due to the increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. Means देखिए, अगर आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, और अगर आप उस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड का मीनिंग होता है ठोस, कोई भी ठोस चीज़, ठीक है, और उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसी के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण जो पार्टिकल होंगे वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स हिलना डुलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूव फ्रीली। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मीन्स ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, जो पार्टिकल है वो दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी जहाँ पर सॉलिड किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई हो कि सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड कैसे बनती है। समझ आया? ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी सॉलिड चीज़, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर पर
मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मीन्स कोई भी सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, अगर हम इसका मिनिमम टेम्परेचर देखें, मीन्स मिनिमम टेम्परेचर पर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई भी क्रिस्टल है शुगर के, ठीक है, क्रिस्टल ऑफ शुगर है, और आपने उसे क्या, उसमें थोड़ा सा आपने वाटर ऐड किया और उसे गैस पर चढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर पर वो सॉलिड क्रिस्टल यानी शुगर के क्रिस्टल लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, और जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 273 किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, ठीक है। और जो ये केल्विन है ये एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। जब भी कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। सो अगर आपको अभी तक वीडियो समझ आ रही है, आपको पढ़ा है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप फिर भूल जाते हो। सो नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मीनिंग क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ, ठीक है। सो द वर्ड लेटेंट heat means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of a fusion. Means इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। समझ आया? एक बार और रिपीट कर देती हूँ, देखिए 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए जिन वर्ड्स को मैंने एक बॉक्स के अंदर फिक्स किया हुआ है उसका मतलब है कि ये इसकी डेफिनेशन है जो हाईलाइट से ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी लिक्विड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉयल होना स्टार्ट कर दे, ठीक है, जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या करना स्टार्ट कर दे, बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दे, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो कि कोई भी लिक्विड जब लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सो वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, उसी को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट। इसमें बताया कि जो सॉलिड स्टेट है, अगर हम सॉलिड चीज़ को हीट करते हैं सो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। अगर हम लिक्विड को और हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस स्टेट में। यदि हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है, और अगर हम लिक्विड को ठंडा करते हैं सो किस में बदल जाता है, सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। सो we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। इस जो आपको ये दिखाया गया है फिगर, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं सो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। There are some changes directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। मीन्स है कि कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई आपके पास सॉलिड है, ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाता है, गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। यदि आपके पास कोई गैसियस है, गैसियस स्टेट है, वो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर उसका टेम्परेचर घटाते हैं सो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको समझ आई हो कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपको इस एक्टिविटी की हेल्प से भी समझाया गया है, जैसे कि आप एक चाइना डिश लीजिए, चाइना डिश होती है कोई भी प्लेट टाइप, ठीक है, और उसके अंदर आप अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए या फिर कैम्फर ले लीजिए। कैम्फर होती है कपूर, ठीक है, जो पूजा वगैरह में यूज़ की जाती है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप बर्नर ऑन कर देंगे उसके बाद, ठीक है, आपको एक क्या लेना है, फ़नल लेना है, फ़नल को उल्टा करके लेना है, ठीक है,
इसकी जो बड़े वाली साइड होती है वो नीचे और जो इसकी कीप वाली साइड होती है ऊपर की तरफ, और इसमें भी आपको कॉटन लगा देनी है। तो आप देखेंगे जैसे नीचे से इसको हीट मिलेगी तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर वेपराइज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, और कन्वर्ट किस फॉर्म में हो गया, गैसेस फॉर्म में हो गया। ठीक है, सो जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया ये सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं हुआ, मीन्स इसने जो एक स्टेप है बीच का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वो इसने मिस कर दिया है, स्किप कर दिया है, मीन्स डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी मैटर सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और लिक्विड में चेंज नहीं होता है। फिर से सुनिएगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है, उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, कोई भी चीज़ यानी कोई भी मैटर जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है विदाउट चेंजिंग लिक्विड, बिना लिक्विड में बदले, उसी को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। आई होप ये भी बात आपको क्लियर हो गई हो। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जैसे हमने पढ़ा कि टेम्परेचर को चेंज करने से किस प्रकार से मैटर में बदलाव आता है, उसकी अवस्था में चेंज आता है। ठीक है, अभी हम रीड करेंगे कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं या प्रेशर घटाते हैं किसी भी मैटर का तो वो किस टाइप से चेंज हो जाता है। इससे मैटर की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है प्रेशर के घटने या बढ़ने से। ठीक है, सो आइए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। Solid carbon dioxide gas CO2, it is stored under high pressure. Solid gas CO2 get converted directly to gaseous state on decreasing of pressure. ठीक है, without coming into the liquid state means कि जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, जैसे ही हम उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं सो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। ठीक है, अब अभी आपको मैं इस एक्टिविटी की हेल्प से समझाती हूँ। देखिए, सपोज़ कीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, जैसे ही आप उसको क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो फ्यूज़न होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप लिक्विड को और हीटअप करेंगे, ठीक है, तो किसमें वेपराइज होकर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप गैस को डिपोजिशन करेंगे वो किसकी फॉर्म में आ जाएगी, डायरेक्ट सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए कि सॉलिड है आपके पास और आपने उसका सब्लिमेशन किया, सो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैस को अगर आप ठंडा करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, वो लिक्विड में चेंज होगी। और अगर आप लिक्विड को फ्रीज आउट करेंगे, मीन्स जमाएंगे, ठीक है, फ्रिज में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। यही आपका मैटर की जो 3 स्टेट है उनका इंटर कन्वर्जन था। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ाया है कि प्रेशर या फिर टेम्परेचर के चेंज करने से किस टाइप से मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।